Ji. Now in this video we are covering the all important unit topics of DVMS. DVMS stands for Database Management System. Only this video I'll provide you some important topics with the relational concept. ठीक है, सो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपको सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करना। डीवीएमएस के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर लेना शेयर, और ऐसे ही कई सारी हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो आप चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और नीचे रहेगी हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल की लिंक, उसको कर लेना ज्वाइन। तो जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका यदि मैं टाइटल बोलूँ तो आरजीपीवी पेपर के लिए डीवीएमएस के मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप समझो भाई डीवीएमएस पढ़ क्यों रहे हैं। तो अपना डाटा कहीं पे सेव होगा, उसको अपन बोलेंगे डाटाबेस। यदि डाटाबेस की डेफिनेशन की बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा और उनसे रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, तो आपको एनालाइज हो जाएगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज नहीं है। ठीक है, अब डाटाबेस क्या है? अ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे इट कैन बी इजीली मैनेज्ड, अपडेट एंड एक्सेस्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डाटाबेस की डेफिनेशन, जहां पे अपन एक कलेक्शन है अपने डाटा का, ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है। अब उसमें अपन को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो अब कौन से आता है अपना डीवीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यदि इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डाटाबेस। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए वी यूज डीवीएमएस। ठीक है, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस और इंटरेक्टिंग विद डाटाबेस, ensuring data integrity, security and efficient access। ठीक है, तो ये हो गया अपना डीवीएमएस की डेफिनेशन, और अपनी हो गया डाटाबेस क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन यूजफुल है, आप पेपर में राइट कर सकते हो। पेपर में नहीं भी पूछा है तो यू कैन राइट इट दिस, बिकॉज व्हेन यू राइट दिस यू गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ यूनिट वन क्या था मैं बताऊं तो एडवांटेजेस ऑफ डीवीएमएस अपन को पढ़ना पड़ेगा, और आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस। एडवांटेजेस ऑफ डीवीएमएस यदि मैं जर्नली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो अपना डाटा सेंट्रलाइज हो जाता है, डाटा सिक्योर हो जाता है, इफिशिएंट प्रोसेसिंग, इफिशिएंट एक्सेसिंग, डिलीशन, सब कुछ इजीली हो जाता है। ये एडवांटेजेस हो गए। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर ऑफ डीवीएमएस क्या है, तीन तरह के होते हैं, तीन बिल्डिंग। इसको समझो, एक तुम समझो एक बिल्डिंग है, थ्री स्टोर, ट्रिपल स्टोरी। सबसे पहले आएगा यूजर इंटरफेस, ठीक है, फिर आएगा एप्लीकेशन इंटरफेस, फिर आएगा अपना डाटाबेस लेयर। तो आर्किटेक्चर है, इसके बारे में तो पढ़ना और आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। यूनिट वन के मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। ठीक है, फिर आता है अपना यूनिट वन के अंदर ही कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ डाटा मॉडल एंड इट टाइप फंक्शन ऑफ डीबीए। डीबीए यहाँ पे किसके लिए इंस्टेंट कर रहा है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लाइक ये तो सुपर हीरो की तरह हो गया। आपने यदि वेबसाइट का पता होगा तो पहले होता है एडमिन, फिर होता है सुपर एडमिन, फिर होते हैं पापा सुपर एडमिन। ये सब हमने नाम दिए थे जब हम वेबसाइट बना रहे थे, हमारी वेबसाइट के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सच अ रियल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट व्हेन यू हैंडल द लार्ज डाटा। ठीक है, तो व्हाट इज डाटा मॉडल? डाटा मॉडल एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरह का टाइप है जिसमें आप डाटा को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और उसके टाइप्स होते हैं। यूनिट वन के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अपन बताते हैं अब यूनिट टू के अंदर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या होती है आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करूं और वीक एंटिटी की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास अपनी एक प्राइमरी की होती है और वीक एंटिटी के पास अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती है। मेन डिफरेंस पूछ सकता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी पूछ सकता है। यूनिट टू के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन क्या होता है, ये यूनिट टू का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लेना। ये आ सकते हैं पेपर में, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि एनालाइज करके ही आपको वीडियो मिल रही है। यूनिट थ्री पे आते हैं, तो यूनिट थ्री के अंदर यदि अपन बात करें तो कोड रूल्स। कोड रूल्स क्या होते हैं, तो कोड ये कोई फुल फॉर्म नहीं है। यदि मैं आपको एक कहानी है, कहाँ की कहानी है, जब रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस का जो फादर है, जिसको फादर कहा जाता है, उसका नाम के ऊपर है कोड रूल्स। कोड रूल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, डाटा को कौन इंफॉर्मेशन है एक्सेस, सिक्योरिटी को एक्सेस करना। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now the second thing is कि aggregate function of SQL। SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं लाइक 1NF, फर्स्ट 1NF, 2NF, 3NF। ठीक है, सो ये होते हैं अपने फंक्शंस, इसको आप पढ़ लेना। What is the functional dependency? This is from unit 4। So unit 4 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, what are the functional dependency, बहुत बार पूछा गया है पेपर में और आने के चांसेस हैं। And if I'm talking about second, तो basic normalization technique, so ये again 1NF, 2NF, 3NF, these are the techniques to update the data, delete the data and do some other operations। So unit 4 का होता है concept
टॉपिक कंप्लीट. व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज. एसिड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 में. यदि आपको एसिड का मतलब नहीं पता है तो यहाँ पे सी जो स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है कंसिस्टेंसी के लिए, आई डिपेंड कर रहा है आइसोलेशन के लिए, और डी डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंसी के लिए, और ए भी डिपेंड कर रहा है. आप पढ़ लेना, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन यूजफुल है और इसका यूज बहुत होने वाला है. ठीक है. अब यूनिट 5 का लास्ट वीडियो को बहुत छोटा रखना हमारा मोटिव था. यदि ये आप टॉपिक पढ़ते हो तो यू कैन इजीली ग्रेप द क्वेश्चंस, यू कैन इजीली ग्रेप द आंसर. ठीक है. मैंने मेरा ट्राई करा है कि आई विल डिस्कस. अब यहाँ पे आया कि डिस्कस द टू फेस लुकिंग प्रोटोकॉल्स विद एग्जांपल. अब टू फेस लुकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? एक होता है फर्स्ट फेज प्रोटोकॉल, एक होता है सेकंड फेज. फर्स्ट फेज को अपन बोलते हैं ग्रोइंग फेज और सेकंड फेज को बोलते हैं अपन श्रिंकिंग फेज. ये जो यूज होते हैं, मतलब डाटाबेस के अंदर दो फेज होते हैं. एक तो मान लो यदि रियल लाइफ एग्जांपल है तो ये जो टू फेज प्रोटोकॉल्स होता है वो कौन से डाटाबेस में यूज होगा? जब अपन ऑनलाइन पेमेंट मेथड का यूज करते हैं. ठीक है. उसमें ट्रांजेक्शन दो मेथड में कंप्लीट होता है. पहले तो क्या होगा कि अकाउंट ए और अकाउंट बी दोनों के अंदर रिलेशन चेक होगा कि क्या है. देन अकाउंट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा. देन उसके बाद जो सेकंड फेज आएगा, ठीक है, उसमें श्रिंकिंग होगी. तो आप थोड़ा सा पढ़ना, एनालाइज करना. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना शेयर, जिसको बहुत हेल्प है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए. मुझे बहुत रिक्वेस्ट मिल रही थी, दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो फॉर यू. So thank you guys for coming with this video at the last video.